अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आप लोग से डिस्कस करती हूँ 7 डे प्लान फॉर अपर लिम। ये बेसिकली हमारा प्लान है हमारे रिवीजन के लिए, लेकिन जिसने अपर लिम की तैयारी सही से नहीं की हुई तो वो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं, उसकी तैयारी 7 दिन में हो जाएगी। हम लोग ऐसे प्लान बनाएंगे कि हम लोग साथ साथ अपना बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके चल सकें, और ऐसे ही कि 3 to 4 आवर्स में हमारा एक जो है वो रीजन कवर हो जाए। बेसिकली ऐसे होता है कि अगर हमारे पास 14 दिन होते हैं ना, तो हम लोग 7-7 दिन डिवाइड कर देते हैं। 7 दिन में अपर लिम कर लेते हैं, अपर लिम के साथ जीए कर लेते हैं, 7 दिन लोअर लिम करते हैं, लोअर लिम के साथ हिस्ट्रो कर लेते हैं। तो अपर लिम और लोअर लिम के दोनों के 7 डे प्लान जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग जो फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। डे 1 पे आप लोगों ने तैयार करना है सारे अपर लिम मसल्स के और इनकी नर्व सप्लाई। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन के सिनेरियो भी आता है, तो हमारे लिए पिक करना आसान हो जाता है। अपर लिम के सारे मसल्स भी मैंने अपलोड किए, इवन के नर्व सप्लाई भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। डे 1 पे आपने सारे अपर लिम के मसल जस्ट उनकी नर्व सप्लाई करें, नो ऑरिजिन इंसर्शन। डे 2 पे आप लोगों ने तैयार करना है अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की आपको ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए, रूट, ट्रंक, कॉर्ड, ब्रांचेस क्या से मिलकर इसकी जो 2 सिनेरियोज है, क्लम केस पैरालिसिस और पैरालिसिस, वो आना चाहिए, उनका सिनेरियो इसी में आ जाता है। डे 3 पे आप लोगों ने तैयार करना है सारी नर्व्स। याद रखिएगा, अपर लिम में हमारे पास 5 नर्व्स आती है, लोअर लिम में भी 5 होती हैं, अपर लिम में 5 होती हैं। कौन सी होती हैं? एक्सिलरी मस्कुलर क्रेनियस, रेडियल एंड मीडियन। आपने दिनों की सेंसरी सप्लाई, मोटर सप्लाई, इनके कोर्स, ड्यूरेशन, ब्रांचेस, ईच एंड एवरीथिंग तैयार करनी है, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाएंगे और अब जब बार बार रिवीन करेंगे, अपने नोट्स से रिवीन करेंगे आप लोग, करने के बाद दोबारा बुक के ऊपर नहीं जाएंगे। डे 4 पर हम तैयार करेंगे अपने सारे रेटिनाकुलम्स एंड बाउंड्रीज। अब आप लोग याद रखिएगा, अपर लिम में हमारे पास 2 ही रेटिनाकुलम्स होते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। आप लोग 2 चीज़ें तैयार करने हैं, और बाउंड्रीज में आप लोगों ने तैयार करने क्यूबिटल फोसा, एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स, इंटरमस्कुलर स्पेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। आप लोगों ने इन बाउंड्रीज की भी रेटिनाकुलम्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लाजमी करनी है, ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में या एससीक्यूज में। डे 5 पे आपने सारी आर्टरीज तैयार करनी है। ऐसे नहीं करना कि एक आर्टरी एक दिन करनी, दूसरी आर्टरी दूसरे दिन करनी, तीसरी आर्टरी तीसरे दिन करनी है। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। बीडी में भी ऐसे होता है, हर चैप्टर में वो अलग अलग आर्टरीज लिखता है, लेकिन आप लोग एक दफ़ा मेहनत करनी है और अपनी सारी आर्टीरियल सप्लाई अपने शॉर्ट नोट्स पर बना लेनी है, ठीक है, और फिर उसी को रिवाइज करना है। आर्टिकल सप्लाई कर लो कि डे 5 के साथ में एनास्टोमोसिस करना है। अब इसमें 2 ही एनास्टोमोसिस होते हैं, एक एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला और एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। और जो मोस्ट कॉमन आता है वो स्कैपुला वाला ही आता है, तो आप लोगों ने दोनों एनास्टोमोसिस बीडी से करने हैं तैयार, क्योंकि बीडी में ज़्यादा आसान थी एज कम्पेयर टू स्नेल। डे 3 पे डे 6 आ जाता है हमारे। डे 6 के ऊपर आप लोगों ने तैयार करने सारे अपने जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के अंदर शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, ये 3 जॉइंट मस्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनके लिगामेंट्स की अटैचमेंट, इनके मसल्स कौन सी मूवमेंट हो रही है, क्या नर्व सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई है, क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द जॉइंट, और ये कि कौन सा टाइप है। वो एमसीक्यूज में आता है कि शोल्डर इज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो इज हिंज जॉइंट, ये वाला एमसीक्यूज आप लोगों ने लास्ट में तैयार करना है। जो डे 7 होगा हमारे पास लास्ट डे होगा, इसमें आप लोगों ने वीनस ड्रेनेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज में आप लोगों को ये ना कंबाइंड फ्लो चार्ट आता है ड्रॉ करने के लिए। अलग अलग वेन्स नहीं पूछ सकते हैं, अलग अलग भी आपको आना कोर्स, ड्यूरेशन, ब्रांचेस, लेकिन ना एक कलेक्टिवली क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ वीनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम, तो आपने फ्लो शीट की फॉर्म में बनानी होती है। तो आप लोगों ने वीनस ड्रेनेज तैयार करनी है अपनी। और माइनर टॉपिक्स में अच्छा, अब 7 डे पे अपने बोन्स तैयार करोगे, सारी बोन्स जब कर लोगे उसके बाद आपने ऑरिजिन इंसर्शन के टेबल करने हैं स्नेल से। बीडी से ऑरिजिन इंसर्शन के टेबल नहीं करने, उसकी रीज़न यही है कि बीडी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, इतना याद नहीं रहता, तो आप लोगों ने टेबल के जो ऑरिजिन सेशन के बॉक्सेस हैं वो आप लोगों ने स्नेल के ही करने हैं। फिर हमारे टॉपिक्स से मुराद ये है मेरी कि अब जब आप लोग यहाँ तक कर लोगे ना 7 डे तक, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जो मेजर चंक कवर ना करता हो। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए एक दफ़ा बुक को रीडिंग ज़रूर दे देना कि कुछ रहेगा, फेशियाज रह गया है, कुछ स्किन से रिलेटेड कोई बातें रह गई हैं, या क्लिनिकल बॉक्सेस रह गए हैं, वट एवर छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, तो हमारी वो कवर हो जाए। अपर लिम जिसको करने आ गया वो लोअर लिम कर लेता है, तो जिसको लोअर लिम करने आ जाता है उसको अपर लिम करने आ जाता है। तो इन दोनों के बेसिकली प्लान सेम सेम है। मैं आपके साथ लोअर लिम की वीडियो भी शेयर करूंगी, आप लोग उससे भी अपना तैयार कर लेना। फिर भी अगर किसी को भी अपने अपर लिम के या लोअर लिम के प्लान बनाने में कोई मसला, यू कैन डिस्कस विद मी और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।